Hello students of class 8 subject science, and today's our topic is introduction about lightning. Dear students, lightning means आसमानी बिजली। तो आपने ये देखी हुई है, तो आपने ये भी देखा होगा कि इलेक्ट्रिक पोल्स पे जब वायर्स लूज होती हैं तो उस वक्त वहाँ चिंगारियाँ निकलती हैं। तो आपने ऐसा होते हुए कई बार देखा होगा। तो इस तरह से आपने ये भी देखा होगा कि जब कभी ज़ोरदार हवाएं चलती हैं तो उनके चलने से जो इलेक्ट्रिक पोल्स के साथ वायर्स होती हैं, एक इलेक्ट्रिक पोल से दूसरे पोल तक की जो वायर्स होती हैं तो वो भी हिलती हैं। तो इन ज़ोरदार हवाओं के हिलने से वो टच करती हैं आपस में, तो वहाँ से भी चिंगारियाँ निकलती हैं। ऐसा भी आपने कई बार देखा होगा। तो उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि आपके घरों में कभी प्लग सॉकेट में लूज़ होता है तो उस वक्त वहाँ से भी चिंगारियाँ निकलती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लाइटनिंग इज़ आल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो ये लाइटनिंग जो है ये भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है, ये भी एक बरकी चिंगारी है, बट ऑन ए ह्यूज स्केल। लेकिन ये बड़े पैमाने पे पैदा होती है, तो ये बहुत ज़्यादा मकदार में ये निकलती है। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, एंशियंट टाइम में जो लोग होते थे वो इन स्पार्क्स के पैदा होने की वजह नहीं जानते थे। यानी ये लाइटनिंग जो है ये जब पैदा होती थी, जब ये नीचे ज़मीन की ओर आती थी, तो इसकी पैदा होने की वजह के बारे में वो नहीं जानते थे। तो लोगों का, उस वक़्त के लोगों का ये मानना था कि ये कुदरत का ये गुस्सा है, तो ये हम पे ये गुस्सा निकाल रही है। तो उस वजह से ये लाइटनिंग जो है ये पैदा होती है और ये नीचे हमारी तरफ आती है। तो नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट lighting is caused by the accumulation of charges in the clouds. Now अब बेशक हम ये जानते हैं, किसके बारे में, लाइटनिंग के बारे में जानते हैं कि ये चार्जेस जो हैं ये क्लाउड्स में इकट्ठा होती हैं, तो उनके होने से ये लाइटनिंग जो है ये पैदा होती है। बट क्या होता है कि हमें अब इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम इनसे डरते हैं। लेकिन एक चीज़ का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, वो ये है कि जब कभी बादल गरज रहे हों, तो लाइटनिंग का ख़तरा हो, तो उस वक़्त हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को एक डेडली स्पार्क से बचाने के लिए एहतियात करने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये दिखाया कि लाइटनिंग और स्पार्क्स जो है ये बिल्कुल मिलती जुलती हैं, ये आपस में मिलती जुलती हैं। कौन सी स्पार्क? जब हम कभी डार्क रूम में क्लोथ्स उतारते हैं, वूलन क्लोथ्स उतारते हैं, तो उस वक्त वहाँ आपने कई बार देखा होगा उन कपड़ों में से चिंगारियाँ निकलती हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि वो स्पार्क्स और ये लाइटनिंग की स्पार्क जो है ये आपस में मिलती जुलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज लाइटनिंग? ए ब्राइट लाइट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस स्काई। यानी एक चमकीली लाइट जो पूरे आसमान के अंदर पैदा होती है ड्यू टू रबिंग ऑफ टू क्लाउड्स। दो क्लाउड्स के रब होने से वो पैदा होती है। आर क्लाउड्स इन अर्थ, या ज़मीन और क्लाउड्स के दरमियान जो रगड़ होती है उससे जो चीज़ पैदा होती है उसे क्या कहते हैं? लाइटनिंग। A bright light produced across sky due to rubbing of two clouds or clouds in earth is lightning. In other words, lightning is an electrical discharge. Lightning is an electrical discharge है caused by imbalance between the storm clouds. यानी ये storm clouds और ग्राउंड्स के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है। आर विद इन द क्लाउड्स दिमसेल्व्स, या क्लाउड्स के अंदर ही ये क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो उससे ये लाइटनिंग पैदा होती है। तो मोस्ट लाइटनिंग ऑकर्स विद इन द क्लाउड्स, और ज़्यादातर अक्सर लाइटनिंग जो है ये क्लाउड्स के अंदर ही पैदा होती है। तो डियर स्टूडेंट्स,